नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है करियर विद ऋषि में। आज हम बात करने वाले हैं जो वैकेंसी आई हुई है आपकी ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए। कोस्ट गार्ड की वैकेंसी आई हुई है। इसमें नाविक जनरल ड्यूटी और नाविक डोमेस्टिक ब्रांच और यांत्रिकी के लिए सेकेंड बैच 2021 के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इसकी जो आवेदन की प्रक्रिया है वो आपकी कल से शुरू हो चुकी है। 5 जनवरी से लेकर 19 जनवरी तक आपके आवेदन लिए जाएंगे। तो आइए देखते हैं कि इसकी क्राइटेरिया क्या है। क्राइटेरिया देखने से पहले आप सभी लोग अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल करियर विद ऋषि को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे ही जॉब रिलेटेड वीडियो जो हैं वो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं क्राइटेरिया क्या है। देखिए, जो आपका क्राइटेरिया है, नाविक जर्नल ड्यूटी के लिए 10+2 पास होना चाहिए। मैथ और फिजिक्स में पास होना चाहिए आपको किसी भी बोर्ड से। और नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए हाई स्कूल पास होना ज़रूरी है। और यांत्रिकी के लिए आपको हाई स्कूल पास होना चाहिए। और इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन, रेडियो पावर इंजीनियरिंग में आपको जो है वो डिप्लोमा होना चाहिए। अब बात करते हैं एज की। तो आपकी जो एज होनी चाहिए वो 18 से 22 ईयर के बीच में होनी चाहिए। 18 से 22 साल के बीच में होनी चाहिए। जो आपकी फॉर नाविक जीडी और यांत्रिकी के लिए वो 1 अगस्त 1999 के बाद जन्म होना चाहिए और 31 जुलाई 2003 के बाद का नहीं होना चाहिए जन्म, दोनों डेट मिलाकर। और फॉर नाविक डीवी के लिए, डोमेस्टिक ब्रांच के लिए 1 अक्टूबर 1999 से 30 सितंबर 2003 के बीच जन्म होना चाहिए, और दोनों डेट को अगर हुआ है तो भी मान्य है। और देखिए, एज जो रिलैक्सेशन मिलेगा वो 5 ईयर का मिलेगा SC ST के लिए, और 3 ईयर्स का मिलेगा नॉन क्रीमी लेयर के लिए मिलेगा 3 साल के लिए। तो OBC के लिए 3 साल के लिए, SC ST के लिए 5 साल के लिए आपको जो है वो मिलेगा एज में छूट। अब देख लेते हैं इसकी वैकेंसी कितनी है। तो देखिए, आपकी जो टोटल वैकेंसी है नाविक जनरल ड्यूटी में 260 हैं। आप कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं। नाविक डोमेस्टिक ब्रांच में 50, यांत्रिकी मैकेनिकल में 31, और यांत्रिकी इलेक्ट्रिकल में 7, और यांत्रिकी इलेक्ट्रॉनिक्स में 10 पोस्टें हैं। आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। ये देखिए, वैकेंसी जो है वो बढ़ और घट सकती है, ये दिया गया है इसमें, टेंटेटिव है। अब सिलेक्शन प्रोसेस पर आ जाते हैं। तो आपका जो नाविक डीवी के लिए है वो सेक्शन फर्स्ट में आपको पास करना है। OBC EWS और OBC के लिए 30 मार्क्स आपको लाने हैं। केवल एक रिटन होगा डोमेस्टिक ब्रांच में। और नाविक जीडी के लिए आपको पहला पेपर जो ये दिया गया है ये भी, और सेकेंड पेपर भी पास करना होगा। पहले में 30 और दूसरे में 20 OBC के लिए और जर्नल के लिए, और 27+17 ये आपको पास करना है SC और ST के लिए। इसी प्रकार से जो यांत्रिकी इलेक्ट्रिकल के लिए उसको फर्स्ट और थर्ड देना होगा पेपर, ये वाला देना होगा, और अपना नीचे दिया गया है वो भी देना होगा। यांत्रिकी इलेक्ट्रॉनिक्स में फर्स्ट और फोर्थ जो पेपर है वो देना होगा। इसी प्रकार से इन दोनों का देना होगा। अब आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं और क्या दिया हुआ है। अब देखिए, आपका जो लेवल होगा वो दिया गया है। देखिए, सेक्शन एक में 60 क्वेश्चन होंगे, 45 मिनट का टाइम होगा। टोटल जो क्वेश्चन है वो 60 होंगे। मैथ से 20, साइंस से 10, इंग्लिश से 15, और रीजनिंग से 10, और जीके से 5 क्वेश्चन आपको हल करने होंगे। ये 10th के लिए है। अब ये भी पास करना ज़रूरी है सभी के लिए, फर्स्ट एग्ज़ाम। इसके बाद अपनी जो कैटेगरी है, जैसे जो जीडी के लिए है, नाविक जीडी के लिए, उसका ये सेकंड पेपर उसको क्वालिफाई करना होगा। ये मैथ और फिजिक्स आएगी, इसमें 25-25 क्वेश्चन, 50 मार्क्स का पेपर होगा, 30 मिनट टाइम दिया जाएगा, और 50 ही क्वेश्चन होंगे। इसी प्रकार से सबका दिया हुआ है। अब आगे देख लेते हैं निगेटिव मार्किंग से संबंधित। देखिए, ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा आपका।
ये जो है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा। द डिटेल सिलेबस आपको ICG की वेबसाइट पर मिल सकता है। और इसमें जो कैंडिडेट स्कोरिंग मोर मार्क इन सेक्शन फर्स्ट एप्लीकेबल ओनली फॉर नाविक GD एंड यांत्रिकी एंड नॉट फॉर, मतलब फर्स्ट जो है वो नाविक GD और यांत्रिकी दोनों को देना होगा और अपने ट्रेड का देना होगा। जो 12वीं स्तर का होगा मतलब अपनी जो 12वीं से है उसको 12वीं स्तर का होगा। ये हाई स्कूल वाला जो है वो फर्स्ट वाला पेपर सभी को देना होगा। अब देख लेते हैं, आगे देखते हैं। इसमें जो है वो निगेटिव मार्किंग नहीं है। देखिए यहाँ लिखा गया है देयर इज नो निगेटिव मार्किंग, तो निगेटिव मार्किंग नहीं है, ये सबसे अच्छी बात है। सेकेंड स्टेज आपका कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम मेरिट लिस्ट आएगी, उसके बाद आपका फिजिकल किया जाएगा। फिजिकल में क्या क्या है, 1.6 किलोमीटर 1600 मीटर की दौड़ है, आपको 7 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। 20 स्क्वाट अप्स उठक बैठक हैं और 10 पुशअप हैं। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। अगर आप पहली बार अनफिट होते हैं तो आपको 21 डेज का टाइम दिया जाएगा। री मेडिकल के लिए आपको अपील करनी होगी। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फाइनल मेडिकल जो है वो आपका चिल्का उड़ीसा में होगा, जहाँ आपकी ट्रेनिंग चलती है। तो ये आपको इतनी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अब जो आपकी एग्ज़ाम की जो फीस है, एग्ज़ाम की फ़ीस जो रखी गई है वो 250 रुपये रखी गई है। एक मिनट दिखा रहा हूँ मैं भी। जो एग्ज़ाम फीस है वो 250 रुपये रखी गई है। तो इतनी क्राइटेरिया अगर आप फुलफ़िल करते हैं तो आप इस आवेदन को डाल सकते हैं। एग्ज़ाम सिटी जो आपको है वो 5 परफॉर्मेंस, मतलब 5 आपको प्रेफरेंस देना है, मतलब 5 जगह आप अपने मनपसंद एग्ज़ाम सेंटर डाल सकते हैं। आपका देखिए जो एग्ज़ाम की डेट है वो टेंटेटिव जो है वो पहले स्टेज के लिए मार्च 2021 में लिया जाएगा। मिड मतलब मार्च के मध्य या लास्ट तक आपका जो है वो एग्ज़ाम लिया जाएगा। और सेकेंड स्टेज का अप्रैल या मई में हो सकता है। और थर्ड स्टेज आपका अगस्त 2021 में हो सकता है। मतलब रिटन, दौड़ और आपका मेडिकल, ये 3 प्रोसेस हैं। रिजल्ट आपका जो है वो दिया गया है कि 20 डेज में दिया जा सकता है। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा चांस है। अब हाइट देख लेते हैं। हाइट जो आपकी रखी गई है वो 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट 5 सेंटीमीटर का फुला होना चाहिए। वेट होना चाहिए, हाइट के हिसाब से वेट होना चाहिए। हियरिंग नॉर्मल होनी चाहिए और टैटू वगैरह नहीं होनी चाहिए। ये देखिए दिया गया है सब। ट्रेनिंग जो आपकी है वो नाविक जनरल ड्यूटी और यांत्रिकी के लिए अगस्त 2021 और नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए अक्टूबर 2021 से स्टार्ट होगी। तो ये आपका पूरा दिया गया है। आप इसको विस्तृत तरीके से पढ़ने के लिए मैं इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप लोग इसका जो है वो पूरा डाउनलोड करके PDF पढ़ भी सकते हैं। ट्रिपल देखिए SC ST के लिए ट्रिपल पास भी दिया जाएगा, तो उनके लिए ये बहुत अच्छी बात है। जनरल ड्यूटी के लिए जो पे स्केल रहेगा वो 21,700 रहेगा, लेवल 3। नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए भी लेवल 3 रहेगा 21,700 और यांत्रिकी के लिए लेवल 5 रहेगा 29,200 से स्टार्ट है। बात प्रमोशन की अगर करते हैं तो प्रधान अधिकारी और प्रधान सहायक इंजीनियर तक आप पहुंच सकते हैं, जिसका ग्रेड पे 47,600, मतलब पे स्केल 47,600 है। और आपका जो लेवल है वो 8 तक, और 6200 रुपये विद DLS अलाउंस सहित आपको वहाँ तक आप पहुँच सकते हैं, मतलब प्रमोशन होते हुए। तो ये बहुत ही अच्छे जॉब है। आप सभी लोग इसमें आवेदन ज़रूर करें और लास्ट डेट याद रखें 19
जनवरी है, कल से इसके मतलब 5 जनवरी से इसके आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं और 19 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। तो ये एक कंप्लीट जानकारी थी। आप सभी लोग इस पर ज़रूर आवेदन करिएगा। और जो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथी।